आज साइंस के आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको किसी भी वनडे एग्जाम में वेरी यूजफुल होंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है ऑप्शन फर्स्ट गला, सेकंड आँख, थर्ड यकृत, फोर्थ अग्नाशय। तो डिप्थीरिया रोग से सर्वाधिक गला इफेक्ट होता है। जो डिप्थीरिया रोग है यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक संक्रामक बीमारी है, अर्थात एक दूसरे में फैलाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के संपर्क के कारण होता है। यह विशेषतः गले और ऊपरी वायुमार्ग टॉन्सिल को इफेक्ट करता है और 1 से 5 साल के बच्चों में और उन स्थानों पर जहां का टेम्परेचर 12 महीना लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग शरीर में निम्नलिखित से किस पदार्थ की कमी से होता है। ऑप्शन फर्स्ट तांबा, ऑप्शन सेकंड कैल्शियम, ऑप्शन थर्ड जिंक, ऑप्शन फोर्थ लोहा। तो दोस्तों एनीमिया जो रोग है वह लोहा अर्थात आयरन की कमी के कारण होता है। होता क्या है, ये जो एनीमिया है या ब्लड रिलेटेड डिसीज़ है और ज़्यादातर महिलाएं ही इसकी शिकार होती हैं। एनीमिया होने पर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, इसके चलते हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है और इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। फिर फर्स्ट ऑप्शन है तांबा। तो जो तांबा है इसकी कमी से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होती हैं अर्थात हृदय से संबंधित सभी समस्याएं होती हैं। फिर अगला ऑप्शन है कैल्शियम। तो मैं बता दूं कि कैल्शियम की कमी से डिप्रेशन, इंसोमिनिया, पर्सनालिटी में बदलाव और डेमनीसिया भी होती हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है जिंक। तो जिंक की कमी में मानव में रेस्पायरेशन संबंधित बीमारियां अर्थात श्वसन से सभी संबंधित बीमारियां, और इसमें होता क्या है जो बलगम होता है वह अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है। अगर हम जिंक की कमी से प्लांट में बात करें तो आपने देखा होगा आपके आंगन में, आपकी बालकनी में जो किसी भी प्रकार के प्लांट लगे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वह हल्का पीला रंग की हो जाती हैं। तो जिंक तत्व की कमी के कारण ही पत्तियां का जो रंग होता है वो हल्का पीला हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह का रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। ऑप्शन फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन, सेकंड इंसुलिन, थर्ड विटामिन डी, फोर्थ कैल्शियम। तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग को ही डायबिटीज या शर्करा रोग कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जो इंसुलिन होता है वह हमारे पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा बीटा गामा सेल्स के बीटा सेल से इंक्रीज होता है। और जो अगला ऑप्शन है दोस्तों विटामिन डी, है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग होते हैं। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। और जो विटामिन शब्द है या विटामिन की खोज काश्मीर फंक ने की थी। और विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है अर्थात पानी में घुलनशील विटामिन, तो 2 ही विटामिन होते हैं, एक विटामिन बी और विटामिन सी। ये वाटर में घुलनशील विटामिन होते हैं। जबकि फैट में जो सॉल्युबल विटामिन होते हैं वे ए, डी, ई और के, इस प्रकार 4 विटामिन होते हैं, वह फैट में घुलनशील होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत में हरित क्रांति में प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक वो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। हुआ क्या था, जब 1966 की बात है, जब मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्म के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे MS स्वामीनाथन जी ने, इसलिए इन्हें हरित क्रांति का भारत में जनक माना जाता है। फिर फर्स्ट ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिया था। इनमें से एक सिद्धांत इनका था सापेक्षता का सिद्धांत। क्या था वो? सापेक्षता का सिद्धांत। और दूसरा था इनका द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम।
क्या था? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E इक्वल टू mc²। फिर थर्ड ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक के रूप में माना जाता है। क्या? संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है। फिर बात आती है कपिल देव। जैसा कि कपिल देव एक इंडियन क्रिकेटर थे, जिन्होंने 1983 में जब इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, तब यह उस टाइम उस टीम की कप्तानी कर रहे थे और इन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका के लिए जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? फर्स्ट ऑप्शन गर्भाशय में, सेकंड अंडवाहिनी में, थर्ड अंडग्रंथि में, फोर्थ योनि मार्ग में। तो आपका सेकंड ऑप्शन फैलोपियन ट्यूब राइट है। जो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वह फैलोपियन ट्यूब में होती है। और यह क्वेश्चन रेलवे के 2018 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और देखिए वीडियो को। यदि आपको पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत ही यूजफुल आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड, सेकंड थायमिन, थर्ड साइट्रिक एसिड, फोर्थ टार्टरिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सेकंड ऑप्शन है थायमिन। तो जैसे कि मैं बता दूं, विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो है थायमिन है। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं सभी विटामिनों के नाम और रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है एर्गो कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या? फाइलोक्विनोन। फिर आपका ऑप्शन थर्ड है साइट्रिक अम्ल। तो जो साइट्रिक एसिड है यह विशेषतः नींबू और संतरे में पाया जाता है, जबकि टार्टरिक एसिड अंगूर, केला, इमली में पाया जाता है। और एक एसिड और होता है वो है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड जो होता है वह सेव में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? जैसा कि आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के पटना से 90 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ पे विश्व से विभिन्न प्रकार के व्यक्ति बौद्ध धर्म दर्शन का ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे। तो आपका ऑप्शन थर्ड बौद्ध धर्म दर्शन राइट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन सेकंड नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड मैग्नीज, ऑप्शन फोर्थ सिलिकॉन। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीजन इज राइट। जैसे कि मैं बता दूं कि आपने 6 to 8 स्टैंडर्ड में भूपर पट्टी के बारे में पढ़ा होगा। आपने पृथ्वी में को 3 लेयर में देखा होगा, एक होता भूपर पट्टी, एक होता प्रवार, एक होता क्रोड। तो जो भूपर पट्टी या ऊपरी सतह से अंदर की ओर लगभग 34 किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं, जो बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। और लगभग या इसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह 46.80% होती है। फिर जो अगला ऑप्शन है वह है क्या? सिलिकॉन। तो जो सिलिकॉन की मात्रा है यह लगभग 27.72% पाई जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा होता है।
फिर अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट 1928 में, ऑप्शन सेकंड 1930 में, ऑप्शन थर्ड 1932 में, ऑप्शन फोर्थ 1950 में। तो सर वीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।